कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस मुकाबला, गोली लगने से खातून की मौत। लवाहिकीन का नेशनल हाईवे पर 16 घंटे से धरना जारी। मुजाहिरीन पुलिस पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए बाज़ेद। शारा फैसल कुरंगी, लांढी, शाह लतीफ टाउन और समान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले। एक मुलजिम हलाक, 2 गिरफ्तार। डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरी जख्मी। कायदाबाद फ्लाईओवर पर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। हादसा टैंकर की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर के नतीजे में पेश आया। नेशनल हाईवे रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब ट्रक और कोस्टर में टक्कर, 6 अफराद जख्मी। मुल्तान, बागपतन और बहावलनगर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी, गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार। मानसून की हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल, शिमाल मशरकी इलाकों में बारिशें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बलूचिस्तान में इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। जुलाई के दौरान बारिश के 2-3 स्पेल आएंगे। अगस्त में बलूचिस्तान में मानसून की ज़्यादा बारिशें होंगी। मई के जो वाक़यात हैं उनमें इन्हें बैरूनी मदद भी हासिल थी। इस मुल्क में अफरा तफरी और जो है वो हंगामा राई करने के उस अमल में इन्हें फंडिंग में जिसत थी। इस वक्त भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो इनके जरिए से मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। बाकायदा उन सबूतों को भी पेश किया जा सकता है, लेकिन दे आर देयर। 9 मई के वाक़यात में PTI को बैरूनी मदद भी हासिल थी। मुल्क में हंगामा राई और अफरा तफरी के लिए PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। अगर काबीना ने फैसला किया तो PTI को बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि PTI की जानिब से मुहर्रम के आगाज़ में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाह रही थी। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात पर फैसला महफूज 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि जब जुर्म हुआ मुलजिम हिरासत में था, केस कैसे बनाए गए। जज ने कहा कि आपका पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। बानी PTI पर जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। उमर अयूब का बतौर PTI सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा नामंजूर। बानी PTI की उमर अयूब को बतौर सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदारियां जारी रखने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की हिदायत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा कि PTI ने उमर अयूब पर एतमाद का इजहार किया। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। इसके लिए मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं है। सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में कहा कि 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो आज फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ भी शरीक होगी। दहशतगर्दी के मौसर इंसदाद के हवाले से पूरी कौम यकजा है। तर्जुमान PTI का बयान। कहा कि तरजीहात को बुनियादी हदफ से हम आहंगी अचानक वक्त की अहम ज़रूरत है। कौम ने दहशतगर्दी जैसे नासूर के खात्मे के लिए हर मरहले पर अपनी अफवाज का साथ दिया। दुनिया की कोई फ़ौज अवाम की तायद और हिमायत के बगैर किसी चैलेंज से निपटने में कामयाब नहीं हो सकती। तर्जुमान का कहना था कि आइन रियासती फैसलों पॉलिसियों पर तनकीद का बुनियादी हक फराहम करता है। तनकीद को तामीरी अंदाज में लेने का कल्चर मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए सेफ सेंटर्स बनाने की हिदायत। चीन के साथ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद और जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की सोलर पैनल्स और आलात बनाने वाली चीनी कंपनियों की पाकिस्तान मुंतकली के लिए मुज़ाकरात तेज़ करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की 5 वजारतों, इदारों और कॉरपोरेशन से मुतल्लिक बड़े फैसले की तैयारी। सूबों के अमूर से मुतल्लिक चलने वाली वजारतें और इदारे बंद किए जाएंगे। मेरा
मेरा कोई इख्तलाफ मुस्लिम लीग नून से नहीं है, बिल्कुल कोई ना ज़ाती इख्तलाफ है, ना मुझे कुछ चाहिए मुस्लिम लीग नून से। मैंने तो एक सीधी बात की है कि मैं उस सियासत के साथ नहीं चल सकता जिसका इंतखाब अब मुस्लिम लीग नून ने किया है। मैं वोट को इज्जतों की सियासत के साथ चल सकता हूँ, इस सियासत के साथ नहीं चल सकता। ये मुझ में खामी समझ लें, जो मर्जी समझ लें। नून लीग के नाराज रहनुमाओं ने कुछ दीगर सियासतदानों के साथ अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बना ली। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत को अपनाया है, जिस पर उनसे बातचीत कर ली है। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि ये शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता, इस निज़ाम को बदलना होगा। यहाँ 50,000 तनख्वाह पर भी टैक्स मांगा जाता है, लेकिन 2000 एकड़ अराजी हो तो कोई बात नहीं। अरबोंपति सरमायाकारों का इकट्ठ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का शाहिद खाकन और मुफ्ती इस्माइल की नई सियासी जमात पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि तसादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे हैं। जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे। वज़ीर आज़म और काबीना दिन रात पाकिस्तान को मुआशी मैदान में उभरता मुल्क बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पेट्रोल और गैस की तलाश के लिए पैदावारी कंपनियां पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी करेंगी। पैदावारी कंपनियों के वफ़द ने वज़ीर आज़म की ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं। मकामी ज़खायर से पैदावार ज़र मुबादला बचेगा, ईंधन और गैस सस्ते होंगे। वज़ीर आज़म के मुतल्लिक़ा हुक्काम को शोबे के तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सरबराही में कमेटी बना दी। 3 साल में पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी। पंजाब में होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। सरकारी और 8 मुंतखब निजी यूनिवर्सिटियों से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा की जाएगी। नशावर चीज़ देकर तीसरी मंजिल से फेंका गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अपार्टमेंट से गिरी जख्मी लड़की का बयान। लड़की की टांगों और हाथ की हड्डियां टूट गईं। पुलिस का कहना है कि लड़की 3 साल से उसी फ्लैट में वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर है। वाक़े के वक्त लड़की के माँ बाप घर पर मौजूद नहीं थे। सर सैयद थाने की हदूद में खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए खातून को हिरासत किया था। मवाज गोड में 10 साल की तालिबा को ईदी देने के बहाने स्कूल हेड मास्टर की मुबैना ज़्यादती की कोशिश। मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। कराची में पान की दुकान में डकैती। मुअत्तल DSP और बेटे की जमानत मंजूर। 50-50 हज़ार के बचल के जमा कराने का हुक्म। मुलजिमान पर गुलशन इकबाल में पान की दुकान पर डकैती का इल्ज़ाम है। मुकदमा दुकान के मालिक की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से लड़की का इंतकाल। लवाहिकीन का एहतजाज। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर्स ने दौरान ऑपरेशन बेटी के पेट में कैंची छोड़ दी थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 5 रोज़ इलाज जारी रहा। इन्फेक्शन फैलने की वजह से लड़की फौत हो गई। पेशावर में रिक्शा सवार खातून पर तेजाब फेंक दिया गया। वाक़या आबदरा रोड पर पेश आया। तेजाब गर्दी में मुलव्वस मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। तेजाब से खातून का साबिक शौहर पर तेजाब फेंकने का इल्ज़ाम। मुकदमा दर्ज। DG खान में मुलजिमान की खातून की नाक काटने की कोशिश। वीडियो सामने आने पर आला हुक्काम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुकदमा ताहाल दर्ज न किया गया। सुहावा में लड़की से ज़्यादती के इल्ज़ाम में 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज। लोधरा में एक शख्स पर तेजाब फेंक दिया गया। मुलजिम फरार।
जुलाई से टैक्सों समेत नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का 100 यूनिट तक फ़ी यूनिट 37.38 रुपये में पड़ेगा। दस्तावेज़ पावर डिवीजन के मुताबिक टैक्सों समेत माहाना 101 से 200 यूनिट की सूरत में फ़ी यूनिट 45.15 रुपये में पड़ेगा। माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 50.17 रुपये पड़ेगा। टैक्सेस के साथ माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 69.27 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को फ़ी यूनिट की कीमत 22.71 रुपये होगी। वफाकी हुकूमत की 5 वजारतों और इदारों और कॉरपोरेशन से मुतालिक बड़े फैसले की तैयारी। वज़ीर आज़म के अहकामात पर काबीना डिवीजन से मुतल्लिका वजारतों को मरासला और परफॉर्मा इरसाल कर दिया। सूबों के अमूर से मुतालिक चलने वाली वजारतें और इदारे बंद किए जाएंगे। सरकारी शोबों के बेशतर अमूर निजी शोबे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलेंगे। 12 जुलाई तक वजारतों से जवाब तलब होगा। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का हवलदार लालक जान शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 25 बरस कबल हवलदार लालक जान ने बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी से जंग कारगिल में जान का नजराना पेश किया। लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी और जवामर्दी सिपाहियों के लिए मशरे राह है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का शहीद हवलदार लालक जान को खराज अकीदत। सिर्फ खुदा ही पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इलेक्शन के दौर से बाहर होने की बात मुकम्मल मुस्तरद कर दी। सदारती मुबाहिसे के बाद इंटरव्यू में कहा कि सदारती मुबाहिसे से पहले बीमार होने के बायस कारकर्दगी मुतासिर हुई। सदारती मुबाहिसे में ट्रंप के बोलने के दौरान उनका माइक बंद था। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 5 सहाफ़ियों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। लंदन में लेबर पार्टी के साबिक रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन की क़यादत में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा। रसल स्क्वायर से शुरू होने वाले मुज़ाहरे के शुरका बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहते थे। पुलिस ने रोक दिया। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि नई बरतानवी हुकूमत इसराइल को जंगी हथियारों की फराहमी बंद करे। नई बरतानवी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर अपने मुल्क आने वालों को रवाना भेजने का टोरी मंसूबा खत्म कर दिया। 52,000 पनाहगुज़ीर रवाना जाने से बच गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रवाना मंसूबे का मकसद समंदरी रास्ते बरतानिया आने वालों की हौसला शिकनी करना था। रवां बरस 26 जून तक समंदर के रास्ते 13,195 अफराद बरतानिया दाखिल हो चुके। लेबर पार्टी ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ दहशतगर्दी के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मंसूबा पेश किया था। मसूद पेज़ेश्कियान सदर मुंतखब 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। उनके मुकाबिल क़दावत पसंद सईद जलीली को 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद वोट मिले। नौमुंतखब ईरानी सदर का कहना है कि सब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान मसूद पेज़ेश्कियान के वादे समाजी इंसाफ, मुतवाज़न तरक्की और इस्लाहात पर मरकूज रहे। उन्होंने मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने का वादा भी किया और कहा कि जौहरी मुज़ाकरात को बहाल करेंगे ताकि मुल्क की मईशत कमज़ोर करने वाली आलमी पाबंदियों का खात्मा किया जा सके। मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली का आगाज़। कस्बा फैक्ट्री से गिलाफ काबा मस्जिदुल हराम लाया गया। 1300 किलोग्राम वजनी गिलाफ काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई। गिलाफ काबा 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया है। गिलाफ काबा पर 120 किलो सोना जबकि 100 किलोग्राम चांदी से आयात कुरानी को कंदा किया गया। लाहौर में रोजनामा जंग और दी न्यूज़ के ज़ेरे तमाम एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। बड़ी तादाद में तलबा की शिरकत। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इफ्तिताह किया। एजुकेशन एक्सपो में तलबा और तालिबात की आगाही के लिए स्टॉल्स लगाए। तलबा और तालिबात को आला तालीम के हसूल के लिए मालूमात फराहम की जा रही हैं। PCB गवर्निंग बोर्ड का कौमी टीम की कारकर्दगी पर इजहार तशवीश। अरकान ने जोर दिया कि डोमेस्टिक क्रिकेट में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि नए टूर्नामेंट्स ला रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट तक जो गैप है वो कम होगा। चैंपियंस ट्रॉफी को मिसाली अंदाज में कराने का आज़म। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। इजलास में बजट भी मंजूर। कदाफी स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। विमेन क्रिकेट का बजट पहली बार 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया। विमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे की भी मंजूरी।
पाकिस्तान के नासिर इकबाल ऑस्ट्रेलिया में जारी स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। सिटी ऑफ शेपर्टन ओपन में नासिर इकबाल सेकंड सीड प्लेयर हैं। सेमीफाइनल में नासिर इकबाल के कनाडा के एलियट हंट को शिकस्त दी। इवेंट के फाइनल में नासिर का मुकाबला फ्रांस के खिलाड़ी से होगा। यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकर्रर वक्त और एक्स्ट्रा टाइम तक मैच 1-1 से बराबर था। इंग्लैंड ने पेनल्टी शूट आउट पर 5-3 से कामयाबी हासिल की। थाईलैंड में होने वाली प्रोफेशनल बाउट में पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर रोनिल सोलंकी को शिकस्त दे दी। शहीर ने तीसरे राउंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। शहीर आफरीदी प्रोफेशनल मिडलवेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बन गए। भारतीय क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर विंबलडन चैंपियनशिप के मैचेस देखने पहुंच गए। ऑन फील्ड अनाउंसर ने सचिन तेंदुलकर का तारुफ वर्ल्ड कप विनर के तौर पर कराया। सचिन की मौजूदगी के ऐलान पर टेनिस फैंस की दाद। तेंदुलकर ने खड़े होकर सबका शुक्रिया अदा किया। इंग्लिश क्रिकेटर्स बेन स्टोक्स, जो रूट और जोस बटलर भी मौजूद। सचिन तेंदुलकर की टेनिस स्टार रॉजर फेडरर से मुलाकात।